दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। और रामधारी सिंह दिनकर जो थे ना, हमारे राष्ट्र कवि थे। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? अर्धनारीश्वर होगा। दिनकर जी का जन्म बिहार के कहाँ हुआ था? तो ये बेगूसराय में हुआ था, सिमरिया नामक जगह पे। बेगूसराय जिला में सिमरिया नामक जगह है, वहीं पे हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो नारी और पुरुष दोनों के गुणों को बताया गया है अर्धनारीश्वर में। दिनकर जी के पहली काव्य पुस्तक कौन है? तो प्रणभंग था, उनका पुस्तक का नाम है प्रणभंग। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? छात्र सहोदर में। छात्र सहोदर नामक पुस्तिका में इनका पहली कविता प्रकाशित हुआ है। अगला सवाल है हमारा कि रामधारी सिंह दिनकर किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो वो हमारे लिए राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, राष्ट्रकवि। नेक्स्ट है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ? तो 1925 में प्रकाशित हुआ पहली बार। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी को क्या माना गया है? तो भावना माना गया, ऑप्शन सी। पति को अगर विचार माना जाए तो पत्नी क्या होती है? भावना होती है। नेक्स्ट है, बुद्ध और महावीर में नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो भिक्षुणी होने का अधिकार क्या दिया नारियों को भी। बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। नेक्स्ट है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? तो यह प्रेमचंद्र का कथन है। ध्यान दीजिएगा, ये दिनकर जी का कथन नहीं है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दिनकर जी का कथन है। ये कथन प्रेमचंद्र का है कि अगर पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, लेकिन नारी जब पुरुष का गुण लेती है तो वह राक्षस हो जाती है। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? तो ये मतलब कि ये है क्या? तो अर्धनारीश्वर एक एकांकी है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, किसे अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? गांधी जी ने जीवन के अपने अंतिम दिन में नारीत्व की साधना की थी। नेक्स्ट है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो ये कल्पित रूप है, मतलब कल्पना किया गया है कि अर्धनारीश्वर का अर्थ हुआ शंकर का रूप और पार्वती दोनों का। नेक्स्ट है, प्रेमचंद्र के अनुसार जब नारी पुरुष के गुण सीखती है तो वह क्या बन जाती है? तो नारी अगर पुरुष का गुण सीख ले तो वह राक्षसी कहला जाती है, और अगर पुरुष नारी का गुण सीख ले तो वो देवता बन जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो जूठन जो है रामधारी सिंह दिनकर नहीं लिखे हैं, बाकी उर्वशी वही लिखे हैं। कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, ये सब रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी का है? तो परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उनका एक कृति है उर्वशी, उर्वशी पर ही उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति का नाम बताएं। तो कुरुक्षेत्र उसी पे लिखा गया है, युद्ध और शांति की समस्या पर कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? तो शिव और पार्वती का है, ऑप्शन ए, शिव और पार्वती का। नेक्स्ट है, गंधारी कौन थी? तो दुर्योधन की माँ थी, ऑप्शन ए होगा, दुर्योधन की माँ। प्रेमचंद्र क्या थे? तो ये एक कथाकार थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908 को हुआ, 23 सितंबर 1908। नेक्स्ट है, दिनकर जी किस युग के कवि थे? तो ये छायावादी युग के, छायाबतोर युग के थे, छायाबतोर। नेक्स्ट है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला सवाल है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन ए होगा, शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। आपसे रिक्वेस्ट है ना कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के भी साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए।